हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पिनिंग के वीडियोस की सीरीज। मेरे पास काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर स्पिनिंग पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं स्पिनिंग के लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये पहला वीडियो है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग कितने टाइप्स की होती है और स्पिनिंग करते समय कौन कौन सी मशीनों का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से सेक्शन हैं जो स्पिनिंग में इंक्लूड होते हैं, और जितने भी अलग अलग सेक्शन हैं उन सारे सेक्शंस को हम या जितनी भी मशीन्स हैं उनको हम अलग अलग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पिनिंग प्रोसेस होती क्या है। स्पिनिंग प्रोसेस हम कह सकते हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें फाइबर को यार्न की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, अलग अलग प्रकार की मशीनों का यूज़ करके, अलग अलग सिस्टम्स को यूज़ करके। फाइबर एक रॉ मटेरियल होता है स्पिनिंग प्रोसेस के लिए और यार्न स्पिनिंग प्रोसेस का डिलीवर्ड मटेरियल होता है। कोई भी फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए हमें यार्न की ज़रूरत होती है और यार्न को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फाइबर की ज़रूरत होती है। तो स्पिनिंग प्रोसेस बेसिकली अगर हम बात करें, जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो उससे पहले स्पिनिंग हाथ से की जाती थी। हाथ से मशीन बनाकर या हाथ के बनाए हुए औजारों का यूज़ करके स्पिनिंग की जाती थी, जैसे चरखे का यूज़ करके, या हाथों से ही रुई से धागा बनाया जाता था और धागे से फिर कपड़े की बुनाई की जाती थी। तो स्पिनिंग अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्पिनिंग की, तो स्पिनिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है, हैंड स्पिनिंग, मशीन स्पिनिंग। हैंड स्पिनिंग जो ओल्डेस्ट मेथड है, जो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन से पहले यूज़ किया जाता था, उस मेथड के अंदर हम फाइबर को हैंड से या किसी हुक की मदद से फाइबर को यार्न के अंदर कन्वर्ट करते थे और उस यार्न को फिर चरखे की मदद से या किसी दूसरे हाथ से बनाए हुए औजार की मदद से हम उस यार्न से फैब्रिक प्रोड्यूस करते थे। अब बात करें मशीन स्पिनिंग की, तो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन होने के बाद मशीन स्पिनिंग का यूज़ किया हमने। मशीन स्पिनिंग के अंदर हमने फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग डिफरेंट मशीन्स। ये बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिनके अंदर अलग अलग टेक्निक यूज़ करके हम फाइबर को ड्राफ्टिंग करते हैं, फाइबर की ट्विस्टिंग करते हैं, फाइबर को वाइंड अप करते हैं। तो अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मशीन स्पिनिंग की, तो मशीन स्पिनिंग के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं: टू ड्राफ्ट द मटेरियल, टू ट्विस्ट द मटेरियल एंड टू वाइंड अप द मटेरियल। मशीन स्पिनिंग को रिंग स्पिनिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फाइनल मशीन होती है यार्न बनाने की, उसका नाम रिंग फ्रेम होता है, इसलिए इस स्पिनिंग को रिंग स्पिनिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर अलग अलग मशीनें, अलग अलग सेक्शन होते हैं, उसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रोसेस फ्लो चार्ट है स्पिनिंग सेक्शन का। इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल है फाइबर। उस फाइबर को हम लेके जाते हैं फर्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है ब्लो रूम। ब्लो रूम से जो फाइबर है वो डिलीवर होता है कार्डिंग मशीन को। कार्डिंग मशीन में फीड होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद कार्डिंग से उसकी अलग फॉर्म में मटेरियल डिलीवर होता है। कार्डिंग सेक्शन के बाद नेक्स्ट सेक्शन है कोम्बिंग। कार्डिंग के बाद कोम्बिंग हम यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल होता है। अगर हमें फाइन यार्न चाहिए तो हम कोम्बिंग का यूज़ करते हैं, अगर हमें कोर्सर क्वालिटी का यार्न चाहिए तो हम कोम्बिंग को एलिमिनेट कर देते हैं। कोम्बिंग के बाद ड्रॉइंग या ड्रॉ फ्रेम सेक्शन होता है, उसके अंदर भी कुछ अलग प्रोसेसिंग की जाती है फाइबर की। ड्रॉ फ्रेम के बाद रोविंग फ्रेम या स्पीड फ्रेम या सिंप्लेक्स, ये तीनों एक ही सेक्शन के या एक ही मशीन के नाम है, रोविंग फ्रेम, स्पीड फ्रेम, सिंप्लेक्स मशीन। सिंप्लेक्स के बाद या रोविंग फ्रेम के बाद जो लास्ट मशीन है उसका नाम है रिंग फ्रेम। रिंग फ्रेम के बाद यार्न की वाइंडिंग की जाती है वाइंडिंग सेक्शन में। तो ये सारे सेक्शंस या ये सारे डिपार्टमेंट्स यार्न स्पिनिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं।
हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफली इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम अलग अलग वीडियोस के अंदर इन मशीन्स के अलग अलग जो हर एक सेक्शन में अलग अलग मशीनें हैं उनकी अलग अलग तरीके से वर्किंग होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फाइबर के बाद जो पहली मशीन है ब्लो रूम। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फाइबर हमें मिलता है ब्लो रूम में फीड करने के लिए, इस फाइबर की भी पहले प्रोसेसिंग की जाती है। वो सेक्शन अलग सेक्शन होता है जिसे जिनिंग बोलते हैं। जिनिंग सेक्शन के अंदर जो फाइबर है उसके अंदर से सीड्स को रिमूव किया जाता है। जैसे कॉटन फाइबर है उसके अंदर सीड होते हैं, लीव्स होती हैं, तो उन सीड्स को रिमूव करने के लिए हम जिनिंग सेक्शन का यूज़ करते हैं। उस सेक्शन के अंदर अलग अलग प्रकार की मशीनें होती हैं जिनका यूज़ करके हम सीड्स को रिमूव करके फाइबर को निकाल लेते हैं। उन फाइबर्स को फिर लाया जाता है ब्लो रूम सेक्शन के अंदर। तो ब्लो रूम सेक्शन में जो फाइबर आता है वो एक बेल की फॉर्म में होता है, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये एक बेल होती है, इसका वेट 200 से 300 किलो के बीच में हो सकता है। इसके अंदर फाइबर्स को मशीन की हेल्प से कंप्रेस करके पैक किया जाता है ताकि कम स्पेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर को लाया जा सके। इसके ऊपर मेटालिक वायर्स होती हैं इसको बांधने के लिए। तो बेल की फॉर्म में जो फाइबर है वो ब्लो रूम को मिलता है, ब्लो रूम के अंदर फीड किया जाता है, फीड मटेरियल होता है उसका। इन बेल्स को ओपन करके ब्लो रूम में जो मशीन्स होती हैं वहाँ पर रखा जाता है। वहाँ पर उन मशीन्स के द्वारा इन फाइबर्स को उठाया जाता है, इनकी ओपनिंग की जाती है, इन फाइबर्स की क्लीनिंग की जाती है, डर्ट रिमूव की जाती है, डस्ट रिमूव की जाती है, दूसरे जो अदर इम्प्योरिटीज़ हैं, लीव्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स को इस मशीन के अंदर या इस सेक्शन के अंदर रिमूव किया जाता है ताकि फाइबर को क्लीन किया जा सके। तो ब्लो रूम के अंदर बेसिकली ओपनिंग एंड क्लीनिंग की जाती है फाइबर की। अलग अलग प्रकार की मशीनें यूज़ की जाती हैं जो अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करती हैं। उन मशीनों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्लो रूम से क्लीनिंग होने के बाद फाइबर को फीड किया जाता है कार्डिंग सेक्शन के अंदर। कार्डिंग सेक्शन को स्पिनिंग का हार्ट भी कहा जाता है क्योंकि मेन काम जो है वो कार्डिंग सेक्शन के अंदर ही होता है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ स्पिनिंग कहा जाता है। कार्डिंग एक बड़ी मशीन होती है जिसके अंदर वायर पॉइंट्स होते हैं, सिलेंडर होता है, ड्रम्स होते हैं जिनके ऊपर अलग अलग प्रकार के वायर पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू फाइबर को पास करके उनकी और ज़्यादा ओपनिंग की जाती है ताकि माइक्रो डस्ट को रिमूव किया जा सके, फाइबर्स को पैरेलल किया जा सके, फाइबर्स को फाइबर से एक स्लाइवर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। कार्डिंग का डायग्राम आप देख सकते हैं, ये कार्डिंग मशीन का डायग्राम है। इसके अंदर एक बड़ा सिलेंडर होता है जो सेंटर में दिखाई दे रहा है, आगे एक छोटा फीडर ड्रम होता है और बाहर की तरफ लिकरिन ड्रम होता है। इसकी भी पूरी वर्किंग डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो कार्डिंग मशीन के अंदर हम फाइबर्स की ओपनिंग करते हैं, फाइबर को पैरेललाइज करते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा फाइबर पैरेलल होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी यान की प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा जो फाइबर है उसको फाइबर से स्लाइवर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। स्लाइवर का डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये फाइबर को हमने स्लाइवर में कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर बहुत ही नॉमिनल सा ट्विस्ट होता है, नाम मात्र ट्विस्ट इसके अंदर दिया जाता है ताकि फाइबर्स को होल्ड करके रखा जा सके। इन फाइबर्स को ड्रम के अंदर इन स्लाइवर्स को ड्रम के अंदर कलेक्ट किया जाता है और ये ड्रम आगे नेक्स्ट मशीन को फीड कर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट मशीन अगर हम कोर्सर यान प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कॉम्बर की या कॉम्बिंग मशीन की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली ड्रॉ फ्रेम के अंदर इस मशीन को इस स्लाइवर को फीड कर देते हैं। ड्रॉ फ्रेम, 2 ड्रॉ फ्रेम भी हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। सिंगल ड्रॉ फ्रेम भी हम कई बार यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है किस क्वालिटी का यान हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ड्रॉ फ्रेम के अंदर हर मशीन की अलग अलग कैपेसिटी होती है। हम एक साथ 14 स्लाइवर भी फीड कर सकते हैं, 12 भी फीड कर सकते हैं, 10 भी फीड कर सकते हैं। तो एक साथ 8 या 10 या 12 स्लाइवर्स को ड्रॉ फ्रेम मशीन के अंदर फीड किया जाता है और उनको रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है ताकि उनकी ड्राफ्टिंग की जा सके। ड्राफ्टिंग करने से हम उनको और ज़्यादा पैरेललाइज कर सकते हैं। ड्रॉ फ्रेम के अंदर हम मिक्सिंग कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो फाइबर हैं उनकी।
तो ड्रॉ फ्रेम के अंदर रोलर्स के थ्रू स्लाइवर को पास किया जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है और उसे मिक्सिंग या ब्लेंडिंग करके स्लाइवर में ही कन्वर्ट किया जाता है। उससे उसके जो फाइबर हैं वो और ज़्यादा पैरेललाइज हो जाते हैं, मिक्सिंग करना चाहें तो मिक्सिंग हो जाती है। तो अगर हमने 10 स्लाइवर फीड किए या 12 स्लाइवर फीड किए, उनको 2 स्लाइवर में कन्वर्ट किया जाता है, 2 ड्रम्स में उनको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद ड्रॉ फ्रेम के बाद जो नेक्स्ट मशीन है वो है रोविंग फ्रेम। लेकिन अगर कार्डिंग के बाद हमें फाइनर यार्न प्रोड्यूस करना है तो हम कॉम्बिंग मशीन का भी यूज करते हैं। कॉम्बिंग मशीन का डायग्राम आप देख सकते हैं। कॉम्बिंग मशीन के अंदर लैप की फॉर्म में फाइबर को फीड किया जाता है। जो स्लाइवर है उसको लैपर मशीन में, लैपिंग मशीन के ऊपर लैप की फॉर्म बनाई जाती है, इस प्रकार के दिखाई देते हैं लैप। उन लैप्स को कॉम्बर मशीन के ऊपर फीड किया जाता है और कॉम्बर मशीन के थ्रू पास किया जाता है। कॉम्बिंग मशीन के अंदर बहुत फाइन ब्लेड होते हैं जो शॉर्ट फाइबर्स को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। मेन पर्पस जो कॉम्बिंग मशीन को यूज करने का है वो शॉर्ट फाइबर रिमूवल होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग फाइबर और फाइन फाइबर्स को यूज किया जा सके और उससे फाइनर यार्न प्रोड्यूस किया जा सके। क्योंकि स्टेपल फाइबर में जितना ज़्यादा फाइबर की फाइननेस होती है, जितना लेंथ ज़्यादा होती है फाइबर की, उतना ही फाइन यार्न प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो कॉम्बर का यूज़ हम शॉर्ट फाइबर्स को, नेप्स को रिमूव करने के लिए करते हैं, ताकि लॉन्ग फाइबर मिल सके और उनसे हम फाइन यार्न प्रोड्यूस कर सकें। तो कॉम्बर उस लैप को स्लाइवर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वो स्लाइवर फिर दोबारा ड्राइंग मशीन के ऊपर जाता है, ड्रॉ फ्रेम मशीन के ऊपर जाता है। ड्रॉ फ्रेम मशीन में मैंने आपको बताया, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत सारे स्लाइवर्स, 8 या 10 या 12 स्लाइवर्स को एक साथ मशीन में फीड किया जाता है, ताकि उनकी मिक्सिंग और ब्लेंडिंग की जा सके और उन फाइबर्स को ज़्यादा पैरेललाइज किया जा सके। उसके बाद हमें जो फीड किया स्लाइवर है वो स्लाइवर की फॉर्म में ही मिलता है। अब जो ड्रॉ फ्रेम पे हमें स्लाइवर मिलता है उसको हम नेक्स्ट मशीन पे फीड करते हैं, जिसका नाम है रोविंग फ्रेम या सिंप्लेक्स या स्पीड फ्रेम। तो रोविंग फ्रेम के ऊपर हम स्लाइवर को फीड करते हैं और स्लाइवर को हम कन्वर्ट करते हैं रोविंग में। स्लाइवर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ऐसा दिखाई देता है और इसको हम कन्वर्ट करते हैं रोविंग में, जो ये आपको दिखाई दे रही है। तो रोविंग की थिकनेस स्लाइवर से काफ़ी कम हो जाती है और उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? हम रोविंग फ्रेम के अंदर भी स्लाइवर को फीड करते हैं और उसे रोलर्स के थ्रू पास करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है और साथ में हम हल्का सा ट्विस्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि फाइबर्स को बाइंड किया जा सके ट्विस्ट करके। लेकिन इसकी कोई ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा ही तो रोविंग ब्रेक हो सकती है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही ट्विस्ट दिया जाता है जो फाइबर्स को होल्ड कर सके। तो हम फाइबर से स्लाइवर कन्वर्ट कर रहे हैं, स्लाइवर से हम रोविंग कन्वर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम जो थिकनेस है उस स्लाइवर की उसको कम करते चले जा रहे हैं। तो स्लाइवर में हमें, रोविंग में हमें इतनी थिकनेस मिलती जा रही। तो हम रोविंग फ्रेम में ड्राफ्टिंग करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं और स्लाइवर को रोविंग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये रोविंग आगे हम फीड करेंगे रिंग फ्रेम मशीन पे। तो रोविंग फ्रेम मशीन पे हमने स्लाइवर को रोविंग में कन्वर्ट किया। अब ये रोविंग फीड की जाती है रिंग फ्रेम मशीन पे। रिंग फ्रेम मशीन का डायग्राम आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी रोलर्स लगे होते हैं, टॉप और बॉटम रोलर्स होते हैं, जिनके थ्रू फाइबर्स को, स्लाइवर को, रोविंग को पास किया जाता है ताकि उनकी ड्राफ्टिंग की जा सके। जितना ज़्यादा हम ड्राफ्टिंग करते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है। लेकिन ड्राफ्टिंग एक ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्राफ्टिंग होने से फाइबर रप्चर हो सकता है, फाइबर ब्रेक हो सकता है, जिससे यार्न की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। तो रिंग फ्रेम के अंदर हम रोविंग फीड करते हैं। उस रोविंग को रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है और जब रोलर्स के थ्रू पास करते हैं तो ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग के साथ साथ उसकी ट्विस्टिंग की जाती है। ट्विस्टिंग करने के लिए हम मशीन के अंदर रिंग का यूज करते हैं। रिंग एंड ट्रैवलर अरेंजमेंट होता है। इस प्रकार का रिंग एंड ट्रैवलर अरेंजमेंट लगा होता है रिंग फ्रेम मशीन के ऊपर। उस रिंग एंड ट्रैवलर की मदद से जो हम ड्राफ्ट कर रहे हैं फाइबर्स को, रोविंग को,
वो कन्वर्ट हो जाता है यार्न की फॉर्म में। जो धागा आप देखते हैं वो रोविंग से यार्न की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ट्विस्ट इम्पार्ट करने की वजह से। जितना ज़्यादा हम रोविंग के अंदर ड्राफ्टिंग करते जाएंगे और ट्विस्टिंग करते जाएंगे, यार्न उतना फाइन होता चला जाएगा। लेकिन यार्न को ज़्यादा फाइन हम तभी कर सकते हैं अगर उसमें अच्छी लेंथ के फाइबर हैं, लॉन्ग फाइबर हैं। अगर शॉर्ट फाइबर हैं तो हमें यार्न की जो थिकनेस है उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा। हम ज़्यादा फाइन नहीं कर सकते शॉर्ट फाइबर के केस में यार्न को। तो रिंग फ्रेम मशीन के ऊपर हम रोविंग को फीड करते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोवाइड करते हैं जो यार्न को जब हम खींचते हैं तो वो जल्दी से टूटता नहीं जैसे रोविंग टूटती है। उसको तोड़ने के लिए हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। तो हम उसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उसे वाइंड करते हैं। जो वाइंड करते हैं उसे रिंग बोबिन बोला जाता है। रिंग बोबिन के ऊपर रिंग फ्रेम से प्रोड्यूस होने वाला यार्न वाइंड किया जाता है। उस यार्न को स्मॉल पैकेज बोलते हैं। वो स्मॉल पैकेज वहाँ से निकाल कर आगे नेक्स्ट मशीन पे ले जाए जाते हैं जिसे वाइंडिंग मशीन बोलते हैं। तो रिंग फ्रेम मशीन पे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है जिसे हम यार्न कहते हैं। ये यार्न हमें मिलता है स्मॉल रिंग बोबिन पैकेज की फॉर्म में जिसे स्मॉल पैकेज बोलते हैं। उन स्मॉल पैकेज को आपस में मिला के वाइंडिंग मशीन पे हम बिगर पैकेज प्रोड्यूस करते हैं जिसे कोन या चीज बोला जाता है। ये आप देख रहे हैं, इसे रिंग बोबिन बोला जाता है। रिंग बोबिन से पहले हमने रोविंग फ्रेम की बात की थी। तो रोविंग फ्रेम में जो रोविंग हमें मिलती है वो इस फॉर्म में मिलती है जिसे रोविंग बोबिन बोला जाता है। रोविंग बोबिन के ऊपर रोविंग हमने वाइंड की हुई है। ये रोविंग रिंग फ्रेम में फीड करते हैं जिससे हमें रिंग बोबिन मिलती है। इस रिंग बोबिन को हम वाइंडिंग मशीन पे लेके जाते हैं और बहुत सारी रिंग बोबिन्स को मिला के एक बड़ा पैकेज, बिगर पैकेज प्रोड्यूस किया जाता है जिसे कोन या चीज बोला जाता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, कोन और चीज दोनों पैकेज आप देख सकते हैं। कोन की शेप कोनिकल होती है इसलिए उसे कोन बोला जाता है। चीज की शेप दोनों साइड से इक्वल होती है इसलिए उसे चीज पैकेज बोला जाता है। तो स्मॉलर पैकेजेस को आपस में मिला के बिगर पैकेज प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को वाइंडिंग प्रोसेस बोला जाता है। स्मॉलर पैकेज को हम डायरेक्ट इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि बार बार उसे पैकेज को बदलने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें ब्रेकेज ज़्यादा आती है, डिफेक्टिव हो सकता है। लेकिन बिगर पैकेज काफ़ी देर तक चलता रहता है तो इसलिए डिफेक्ट कम आते हैं, हमारा फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है। तो वाइंडिंग प्रोसेस के अंदर हम स्मॉल पैकेज को बिगर पैकेज में कन्वर्ट करते हैं और इस पैकेज को फिर आगे वीविंग के लिए, वार्पिंग के लिए, साइजिंग के लिए यूज किया जाता है। इसी यार्न का यूज करके फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाता है वीविंग सेक्शन के अंदर। तो ये सारे सेक्शंस मैंने आपको बताए ब्रीफ में जो हम स्पिनिंग करने के लिए यूज करते हैं। इन सभी सेक्शंस के अंदर जो जो मशीनें हैं उनको हम वन बाय वन आने वाले वीडियोस में, स्पिनिंग के जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनके अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं textilehelp.org। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें टेक्सटाइल हेल्प हमारे फेसबुक पेज पे मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।